2020 के लॉकडाउन और पैंडेमिक के बाद ओटीटी शोज या फिर वेब सीरीज का क्रेज बढ़ा और अब 3 साल बाद ओटीटी शोज और वेब सीरीज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गए हैं। जो कहानियां आप बड़े पर्दे यानी सिनेमा पर नहीं कह सकते या छोटे पर्दे पर यानी टेलीविजन पर नहीं कह सकते, वो ओटीटी शोज में बेहतर ढंग से एक लंबे फॉर्मेट के साथ दिखाई जा सकती हैं। साल 2023 में बहुत हटके कंटेंट आया, काफ़ी अच्छी वेब सीरीज आई, काफ़ी अलग तरह का कंटेंट बतौर सीरीज और कहानी यानी लॉन्ग फॉर्मेट में पेश किया गया। नमस्कार, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं साल 2023 की बेहतरीन वेब सीरीज का एक एनालिसिस। साल की शुरुआत में नेटफ्लिक्स लेकर आया वेब सीरीज क्लास, जो दरअसल नेटफ्लिक्स के ही एक स्पेनिश वेब सीरीज एलीट का हिंदी रूपांतर था। एलीट की बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये वेब सीरीज काफ़ी पसंद की गई। एलीट अब तक वर्ल्ड वाइड 8 सीजन्स पूरे कर चुका है और इसकी कहानी लोग जानते हैं। ये एक थ्रिलर शो है जो युवाओं की ज़िंदगी पर आधारित है। इसमें एक मर्डर मिस्ट्री भी है, इसमें काफ़ी कुछ बोल्डनेस है और काफ़ी एक युवाओं को अपील करने वाली चीज़ है और साथ साथ स्टोरी भी आपको बांधी रहती है। तो जब भारत में एलीट बना क्लास तो वैसा ही फ्लेवर मेंटेन किया गया, बस स्पेन की गलियाँ दिल्ली की गलियाँ बन गई और जो कहानी जो है थोड़े भारतीय कलेवर में बदल दी गई। तो कुल मिलाकर जो देसीकरण काफ़ी अच्छा था। इस सीरीज़ में ज़्यादातर नए चेहरे थे और सभी चेहरों ने अपने अपने किरदारों के साथ जस्टिस किया। इस वेब सीरीज़ को काफ़ी पसंद किया गया, इसकी IMDb रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है और ये इस साल की बेहतरीन वेब सीरीज़ में इसलिए शामिल की जा रही है क्योंकि ये एंटरटेनमेंट भी करती है, एजुकेशन भी देती है, थ्रिल भी देती है और उम्मीद है कि इसका अगला सीज़न जो अगले साल में आने की उम्मीद है, अभी इसकी शूटिंग शुरू नहीं हुई है, वो 1 लेवल अप होगा। तो क्लास इस साल की वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट वॉच सीरीज रही जो आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। Amazon प्राइम पर इस साल शाहिद कपूर ने अपना OTT डेब्यू किया वेब सीरीज फर्जी के साथ। शाहिद कपूर बॉलीवुड की दुनिया का बड़ा नाम है और OTT शो में जब वो आए तो वो भी काफ़ी हटके था। भाई राज और डीके जो इससे पहले फैमिली मैन बना चुके हैं, उन्होंने ही बनाया फर्जी, जिसमें शाहिद कपूर के साथ 2 और साउथ के सितारे थे, एक थे विजय सेतुपति और दूसरी थी राशि खन्ना। तो इस सीरीज़ की कहानी काफ़ी हटके थी और जिसमें थ्रिल भी था, एंटरटेनमेंट भी था और एक नॉवेल्टी भी थी। कैसे एक पेंटर बन जाता है नकली नोट छापने वाला व्यापारी, ये इसकी कहानी थी और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। तो इसका पहला सीज़न तो आ चुका है, अब अगले सीज़न की उम्मीद है। पहला सीज़न लोगों ने काफ़ी पसंद किया। शाहिद कपूर का अभिनय दमदार था और विजय सेतुपति का काम काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड इसमें एक ग्रे शेड वाले कैरेक्टर्स थे। आज की कहानी थी वेरी रिलेटेबल एंड वेरी डिफरेंट। तो कहानी कुछ अलग हटके थी, इसीलिए लोगों को पसंद आई और अब उम्मीद है कि इसका नया सीजन जब भी आएगा वो भी 1 लेवल अप होगा। Z5 पर इस साल आई एक वेब सीरीज ताज, जिसके 2 चैप्टर्स थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ये थी Z5 पर। भाई कहानी अकबर, जोधा और सलीम और अनारकली की थी, जो आप बड़े पर्दे पर और छोटे पर्दे पर बतौर सीरियल और बतौर फिल्म देख चुके हैं। ऐसे में वेब सीरीज़ क्या अलग लेकर आया? वेब सीरीज़ अलग इसलिए थी क्योंकि इसने एक ग्रे अंदाज में अकबर के किरदार को दिखाया, सलीम के किरदार को दिखाया, अनारकली को दिखाया, मुग़ल इतिहास के उन काले पन्नों को दिखाया जो अब तक शायद हम फिल्मों में और सीरियल्स में नहीं देख पाए हों और इसी वजह से ये वेब सीरीज़ थोड़ी हटके थी। कलाकारों की बात करें तो इसमें नसरुद्दीन शाह थे, आशिम गुलाटी थी और अदिति राव हैदरी, मतलब बड़े कलाकारों से सजी हुई थी। एक हिस्टोरिकल कहानी को आज के ज़माने के अंदाज में कहा गया, इसीलिए ताज बनती है इस साल की वन ऑफ द बेस्ट शोज़। और देखना होगा कि क्या इसके और संस्करण आएंगे, क्या मुग़ल इतिहास के कुछ और पन्नों को इसी अंदाज में दिखाया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं Z5 पर ताज के दोनों सीजन्स। नेटफ्लिक्स पर इस साल आई काला पानी। भाई ये एक ऐसी वेब सीरीज़ थी जो आपको झंझोर सकती है क्योंकि ये बिल्कुल हटके थी। यानी वेब सीरीज़ की ज़्यादातर कहानी सिमिलर टाइप की होती है, लेकिन काला पानी की कहानी काफ़ी अलग थी। पैंडेमिक हम सब ने देखा और भुगता। अगर पैंडेमिक फिर से आ जाए और वो भी अलग टाइप का, तो एक फिक्शन कहानी को उन्होंने पैंडेमिक में मतलब जो कुछ सालों बाद आएगी, पानी के ऊपर, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा ऐसा एलिमेंट है जिसके बिना मनुष्य नहीं जी सकता। तो किस तरह अंडमान का द्वीप बन जाता है एक पैंडेमिक का और एक वायरस का केंद्र और कैसे ह्यूमन लाइफ उससे लड़ती है, तो यही इस वेब सीरीज़ की कहानी थी। अभिनय बहुत ही उम्दा था, इसमें सब नए कलाकार थे, लेकिन वेब सीरीज़ का अलग अंदाज, अलग कहानी, अलग प्रस्तुतिकरण आपको ज़रूर छुएगा। नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हैं काला पानी।
अब बात करता हूँ एक ऐसी वेब सीरीज थी जिसका नाम तो सास बहू जैसा है, लेकिन इसमें सास बहुओं का अंदाज बिल्कुल अलग था। ये है डिज्नी हॉटस्टार पर सास बहू और फ्लेमिंगो। भाई इस वेब सीरीज में डिम्पल कपाड़िया ने अपना डिजिटल डेब्यू किया बतौर सास के रूप में, और इनकी बहुएं भी अजब गजब थी। भाई सीरियल वाली सास बहू नहीं, ये एक ऐसी सास बहू थी जो ड्रग्स का काम करती हैं, काले धंधों में लिप्त हैं। लेकिन क्यों, कैसे ये सब होता है, किन वजहों से ये सास बहू फ्लेमिंगो नाम की जो ड्रग्स हैं उन्हें बनाती हैं, तो उस ड्रग कार्टेल को जो एक फिक्शनल उन्होंने गुजरात और राजस्थान का जो स्टेट लेकर कहानी बुनी है, होमी अजानिया ने इसे बनाया था, वो काफ़ी मज़ेदार है। डिम्पल कपाड़िया बॉलीवुड की एक मजीवी अभिनेत्री हैं और ओटीटी पे उनका काम बहुत ही उम्दा था। किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो पेश करने का स्टाइल और उसके बाद स्टोरी के ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको एज ऑफ द सीट बांधे रखते हैं। तो सास बहू और फ्लेमिंगो इज़ वन ऑफ वेरी डिफरेंट कंटेंट। स्ट्रीमिंग और डिज्नी हॉटस्टार आप देखिए और इंतज़ार कीजिए कि इसका सीज़न 2 कब आएगा। Amazon प्राइम पर इस साल आया मेड इन हेवन का सीजन 2। मेड इन हेवन का सीजन 1 काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया और सब ने इसे पसंद किया। इस बार सीजन 2 आया नई कहानी, नए चेहरों के साथ, लेकिन पुरानी कहानी को उन्होंने तोड़ा नहीं। शोभिता धूलिपाली और अनुज माथुर के साथ कहानी आगे बढ़ी दिल्ली के 2 वेडिंग प्लानर्स की, लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे ऐड हुए जिनमें शामिल थी मोना सिंह। और कहानियां जो होती हैं एपिसोडिक होती हैं, तो मेड इन हेवन ने इस बार अपने उसी प्रॉमिस को आगे बढ़ाया और सीजन 2 में काफ़ी कुछ नए विषयों को चुना। तो खास बात इस वेब सीरीज़ की है कि इसमें एंटरटेनमेंट तो होता है, लेकिन हर बार हर एपिसोड आपको कुछ सीख दे के जाता है। तो इस बार भी इसकी जो कहानियाँ थी काफ़ी कुछ सीख दे के गई और वन ऑफ द मोस्ट वेल मेड शो इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन ओटीटी। तो आप देखिए Amazon प्राइम पर मेड इन हेवन के दोनों सीजन 2 इसी साल आया है। अब इंतज़ार है तीसरे सीजन का, जो शायद 1 साल बाद दोबारा आएगा। वेब सीरीज़ अगर घर बैठे आपको फिल्मों का मज़ा दे, तो ऐसी 3 वेब सीरीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये वेब सीरीज़ है Amazon प्राइम पर दहाड़, डिज्नी हॉटस्टार पर द नाइट मैनेजर और नेटफ्लिक्स पर रामा नायडू। भाई ये तीनों वेब सीरीज़ मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी के साथ एक साथ इसलिए पेश की क्योंकि इनमें बॉलीवुड सितारे हैं और बॉलीवुड सितारों ने वो किया है जो वो बड़े पर्दे पर करते हैं, यानी एंटरटेन। भाई कहानियाँ तीनों अलग अलग थी। दहाड़ में सोनाक्षी सिन्हा एक पुलिस ऑफिसर बनी थी और कैसे एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करती हैं, तो वो काफ़ी मज़ेदार है। एक राजस्थानी अंदाज में, भाई जिस फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया यानी दबंग फिल्म से मुझे सोनाक्षी सिन्हा याद आती हैं और इस फिल्म में वो रियल दबंग बनकर सलमान पर भी भारी पड़ती हैं। तो दहाड़ एक अच्छी वेब सीरीज़ है जो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम पर। तो वहीं पर रामा नायडू बिल्कुल एक साउथ इंडियन फिल्म के अंदाज में थी। इसमें राणा डग्गुबाती थे और साथ में थे वेंकटेश, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के 2 सितारे। और ये भी एकदम रोमांच जैसे कि तेलुगु फिल्में जनरली होती हैं उसी अंदाज में थी कि हिंदी वेब सीरीज़ है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स है। इसके सीजन 2 का सबको इंतज़ार है। राणा नायडू ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। और तीसरी वेब सीरीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है द नाइट मैनेजर। इसमें अनिल कपूर ने अपना OTT डेब्यू किया। इससे पहले वो 24 नाम का एक शो कर चुके थे, लेकिन OTT बतौर प्रॉपरली उन्होंने इसमें दिखा। उनके साथ थे आदित्य रॉय कपूर और शोभिता धूलिपाला। ये भी एक रहस्य रोमांच से भरी हुई एक इंटरेस्टिंग शो था जिसके 2 चैप्टर्स डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहे हैं। तो ये तीनों वेब सीरीज़ एंटरटेनिंग है, फिल्मी सितारों से सजी हुई हैं, तो आपको घर बैठे थिएटर का और फिल्मों का मज़ा देती हैं। तो आप देखिए 2023 के ये 3 प्रोडक्शंस। अब बात पंजाब पर आधारित 2 ऐसी वेब सीरीज़ की जो इस साल आई और पंजाब का एक ऐसा रूप उन्होंने दिखाया जो अब तक आपने शायद एक ही फिल्म में देखा होगा। पंजाब जाने जाता है अपने लहलाते हुए खेत, भंगड़ा, गिद्दा के लिए, लेकिन पंजाब का एक काला रूप भी है जो सबसे पहले फिल्म उड़ता पंजाब में दिखा था। तो इस साल 2 वेब सीरीज़ आई 2023 में और इन्होंने पंजाब का एक अलग ही चेहरा दिखाया। पहली वेब सीरीज़ थी नेटफ्लिक्स पर कोहरा, जिसमें वरुण सोपती और ढेर सारे कलाकार थे। इसमें एक पुलिस और वहाँ की जो सोशल सिस्टम और ड्रग्स का एक अलग रूप दिखाया। तो वहीं पर दूसरी वेब सीरीज़ थी सोनी लिव पर चमक, जो उसने पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्री और भारत कनाडा के बीच में जो यूथ का जो आक्रोश है और जो इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स है म्यूज़िक इंडस्ट्री की स्पेशली, वो दिखाई गई। तो ये दोनों ही वेब सीरीज़ मैंने इसलिए चुनी है कि अलग हट के इन्होंने पंजाब की कहानी कही। ज़्यादातर पंजाबी कहानियाँ बड़े पर्दे पर या फिर छोटे पर्दे पर वो पंजाब का केवल वो गिद्दा, भांगड़ा और खेतों वाला रूप दिखाती है, लेकिन ये जो उड़ता पंजाब टाइप का फॉर्मेट है जहाँ पर एक अलग दृष्टिकोण से एक अलग चीज़ इस स्टेट के बारे में दिखाई गई, वो बनाता है इस दोनों ही वेब सीरीज़ को काफ़ी इंटरेस्टिंग। चमक का तो सीज़न 2 जल्द ही 2024 में आएगा। कोहरा का पता नहीं कि किस अंदाज में आएगी, लेकिन कोहरा आप देखें तो एक बहुत ही डार्क टाइप की वेब सीरीज़ है।
तो और चमक जो है उसमें काफ़ी अच्छी एक म्यूज़िक है, एक म्यूज़िकल वेब सीरीज़ है, लेकिन एक्चुअली एक थ्रिलर शो है। तो चमक आप देखें जो स्ट्रीम हो रहा है सोनी लिव पर, इसका नया सीज़न जल्दी आएगा, और कोहरा ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। अब बात दो ऐसी वेब सीरीज़ की जो बहुत ही रियलिस्टिक थी। एक था सोनी लिव पर स्कैम, जो तेलगी जो स्कैम हुआ था उसके स्कैम को उन्होंने दिखाया। इससे पहले उन्होंने हर्षद मेहता के स्कैम को लेकर स्कैम बनाया था। ये वाला स्कैम काफ़ी अलग था कि तेलगी जो शख्स थे उन्होंने किस तरह से स्कैम किया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने उस कहानी को बताया। तो वहीं पर दूसरी वेब सीरीज़ जो इसी अंदाज में थी वो थी नेटफ्लिक्स पर स्कूप। एक क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा किस तरह मर्डर केस में फंस जाती है, उनके साथ क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब स्कूप में दिखाया गया। जिग्ना वोरा इस साल बिग बॉस में भी आई, लेकिन स्कूप में उनकी कहानी को फिक्शनल अंदाज में दिखाया गया, जिसमें थोड़ी हकीकत थी, थोड़ा अफसाना था। वो काफ़ी अलग हटके एक स्टोरी का प्रेजेंटेशन था। तो ये दोनों वेब सीरीज़ आप देख सकते हैं क्योंकि रियलिस्टिक थी, और जो एक सच को दिखाने का अंदाज़ होता है, सच्ची कहानियों को अगर किस तरह से, और ख़ासकर क्योंकि हम न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, न्यूज़ को किस फिक्शनल अंदाज में एक मनोरंजन के धागे में पिरोकर दिखाया गया, वो बनाता है इन दोनों वेब सीरीज़ को थोड़ा डिफरेंट। वेब सीरीज़ की दुनिया में कुछ ऐसी वेब सीरीज़ भी होती हैं जो युवाओं की नॉट जस्ट कॉलेज और रोमांस पे स्टोरीज़ दिखाती हैं, बल्कि उनकी पढ़ाई के ऊपर भी दिखाई देती है। वो ऐसी ही वेब सीरीज़ थी हाफ सीए और एस्पायरेंट्स का सीज़न 2। भाई ये दोनों वेब सीरीज़ टीवीएस प्रोडक्शंस लेके आया था, और ये दोनों इसलिए अलग हैं कि युवाओं की जो पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम्स हो, 10-12 के बोर्ड एग्ज़ाम, तो इससे पहले कोटा फैक्ट्री नाम का एक शो भी आ चुका है। तो ये वेब सीरीज़ भी आई, और इन वेब सीरीज़ में युवाओं के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई गई। तो आप ये भी देख सकते हैं 2023 में ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग शोज़ आए। तो कुल मिलाकर 2023 था वेब सीरीज़ का साल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार कंटेंट आया। किसने हंसाया, किसने रुलाया, किसी ने गुदगुदाया, और किसी ने थोड़ा डराया भी। जी हाँ, कुछ ऐसी स्केरी शोज़ भी आए। खैर, ये था एनालिसिस 2023 का। उम्मीद करते हैं कि 2024 में कुछ और बेहतरीन कंटेंट इस सारे OTT प्लेटफॉर्म्स दर्शकों के लिए लेकर आएँ। फ़िलहाल आप सिनेमा का बड़ा पर्दा एंजॉय कीजिए, टेलीविज़न के शोज़ देखिए, और उसके साथ साथ बिंज वॉच कीजिए इन वेब सीरीज़ को, क्योंकि आजकल मनोरंजन के ढेर सारे ऑप्शन हैं। बस आपको चूज़ करना है कि आपको क्या देखना है।